लिखे बेटा, आज की डेट डाले 1, 10, 20 और डाले पार्ट नंबर 6 विशेषण, ये आपके डाला हुआ है। तो हमने परसों पढ़ा था विशेषण वाला पहला गुणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ा था? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको पूरा बता दिया, किसी के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ठीक है, ये सब बताया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण पढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो लिखा 2 नंबर, 2 नंबर लिखे। संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग डाला भाई संख्यावाचक विशेषण, डाल दिया बेटा। अब सामने देखे सभी बच्चे, बिल्कुल सामने देखे। यहाँ पे देखो क्या नाम आया हुआ सबसे पहले, सबसे पहले क्या नाम आया हुआ है? नाम आया हुआ है संख्या। क्या नाम आया है? संख्या। अच्छा बेटा, कौन बताएगा संख्या किसको बोलते हैं? संख्या किसको क्या बोलते हैं संख्या? किस किस को पता संख्या क्या होती है? मैसेज करके बताओ भाई, मैसेज करके बताओ संख्या क्या होती है, मैसेज करो। संख्या किसको बोलते हैं? आपने कभी नाम सुना है क्या संख्या? अखिल शर्मा वेरी गुड, योगेंद्र वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। संख्या का मतलब होता है बेटा गिनती। क्या होता है? गिनती, ठीक है। ओके ओके बेटा, शाबाश, गिनती। तो देखे इधर, और हम मैथ्स में आपने पढ़ा था नंबर काउंटिंग, ऐसा कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नंबर्स होते हैं, काउंटिंग बोलते हैं। तो संख्या या गिनती, तो संख्यावाचक विशेषण होता है, वो क्या करता है कि संज्ञा वे सर्वनाम की संख्या। अब संख्या कैसे आएगी? एक तो संख्या आएगी बेटा निश्चित में, किसमें आएगी? निश्चित में। और एक संख्या, ये भी एक दो, और दूसरी संख्या आएगी इसी की अनिश्चित में। किसमें आएगी? अनिश्चित में। तो देखिए इधर, संख्या यानी होता है गिनती, ठीक है बेटा। और गिनती क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण क्या करता है कि संज्ञा व सर्वनाम की संख्या निश्चित और अनिश्चित संख्या से संबंधित विशेषता बताता है। किससे संबंधित विशेषता बताता है? संख्या से संबंधित विशेषता बताता है। अब आप बोलोगे सर संख्या से संबंधित विशेषता कैसे बताता है? इधर देखो, मैं लिखता हूं राम 2 भाई हैं, राम 2 भाई है। तो वाक्य में मुझे ये बताओ, आपको कुछ संख्या नजर आ रही है क्या वाक्य में? इस वाक्य में कहीं पे भी संख्या नजर आ रही है क्या बेटा? पढ़ो, आराम से वाक्य पढ़ो और बताओ, इस वाक्य में कहीं पे भी संख्या नजर आ रही है? संज्ञा नहीं पूछ रहा हूं रौनक, करिश्मा, इनानिया, पहले मेरी बात को सुने बेटा। मैं संज्ञा नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसका पूछ रहा हूं संख्या। संख्या आ रही है कहीं पे भी नजर आपको? साजिद खान संख्या बताना, संज्ञा मत बताओ। वेरी गुड। कितनी संख्या आ रही है? 2। ये 2 किस किस को दिख रहा है? सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा? तो कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण क्या करता है कि संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है। अब इसमें देखो राम क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और 2 भाई है, ये भी संज्ञा शब्द ही है। लेकिन अब इसकी विशेषता बताने वाला संख्या वाला शब्द क्या है? 2। तो ये 2 क्या हो गया? इसमें संख्यावाचक विशेषण हो गया। 2 क्या हो गया? संख्यावाचक
विशेषण। देखिए इधर, अब ये बताओ इस वाक्य में कौन क्या हुआ, निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है? जो मैंने वाक्य लिखा है राम दो भाई, इस वाक्य में निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है? ये बताओ बेटा। अखिल राइट है। वाक्य पढ़ो, समझ में आ जाएगा बेटा। इस वाक्य में राम दो भाई है, इस वाक्य में निश्चित संख्या है या अनिश्चित? बताइए बेटा। निश्चित है। कैसे है? निश्चित में क्या आया हो यहाँ पे कि फाइनल है, डन है। कितने भाई है वो? दो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निश्चित। अब अनिश्चित का क्या आता है? पेड़ से कुछ फल गिर रहे हाँ। क्या वाक्य लिखा है मैंने? पेड़ से कुछ फल गिर रहे हैं। तो मुझे बताओ, इसमें देखो फल, इसमें क्या है? संज्ञा है। क्या है? फंगल, इसमें क्या है? संज्ञा शब्द आ गया फल। लेकिन फलों की संख्या निश्चित है या अनिश्चित? ये बताएं बेटा। जो फल है उनकी संख्या है वो निश्चित है या अनिश्चित है? धन्यवाद। बताओ बेटा। जो फल है उसकी संख्या निश्चित है या अनिश्चित? वेरी गुड, अनिश्चित है। और अनिश्चित शब्द क्या आया हुआ बेटा? कुछ। कुछ में क्या होता है कि फल तो गिरे हैं, लेकिन कितने गिरे हैं, 2, 20, 30, कितने गिरे हैं वो नहीं पता। कुछ का मतलब आएगा अनिश्चित। फल गिरे हैं, बिल्कुल सही है, फल तो गिरे हैं, लेकिन कितने गिरे हैं वो नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? अनिश्चित। तो कहने का समझ में आएगी डेफिनेशन इसकी बेटा। क्या हुआ कि संज्ञा वे, सिंपल सी बात है, वे विशेषण शब्द, सॉरी, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा वे सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है या संख्या से संबंधित विशेषता बताता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया तो यस मैसेज करे बेटा। तो फिर मैं लिखा हूं इसके बारे में। समझ में आ गया सबको बेटा? बाकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश। नहीं आए तो समझ में बेटा पूछ लेना हो, ठीक है? ओके, मैं रफ कर रहा हूं, अब आप आराम से लिखें। तो पहला है, दूसरा पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन लिखे भाई। डेफिनेशन बहुत ही इजी है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित निश्चित या अनिश्चित संख्या, कोष्टक में लिख रहा हूं गिनती, गिनती अनिश्चित संख्या का बोध हो, का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
जैसे में देखो वाक्य लिखता हूं, सोहन के चार पुत्र हैं। दूसरा है मुझे कुछ रुपये दो। एक बार लिखे, तब तक मैं टी पी लेता हूं। आगे देखो और एग्जाम्पल। राम का तीसरा मकान है। चौथा है कुछ लोग घर पर आए थे। सामने देखो भाई सब बच्चे, लुक एट मी। संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन देखो क्या बता रही है। जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या मतलब गिनती का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो सोहन के चार पुत्र हैं, सोहन के चार पुत्र हैं। तो मुझे इसमें बताओ, पहले सबसे पहले संज्ञा बताओ आप। संज्ञा शब्द कौन सा है? पहले वाले वाक्य में संज्ञा सोहन है। अच्छा, सोहन के बाद में देखो क्या आ रखा है? पुत्र। क्या आ रखा है? पुत्र भी एक संज्ञा, ये तो है जातिवाचक संज्ञा। अरे पुत्र भी तो जातिवाचक संज्ञा है बेटा। अब देखो, तो इसमें देखो निश्चित है या अनिश्चित है, पहले ये बताओ। पहले वाले वाक्य में निश्चित है या अनिश्चित संख्या है? मैसेज नहीं आ रहे भाई आप लोगों के। निश्चित है बेटा। देखो निश्चित है तो एन आई लिख दो, अनिश्चित है तो ए एन आई लिख दो। ठीक है ना, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, तो ये निश्चित है। हाँ ओके ओके, वेरी गुड। तो बताओ इसमें निश्चित कराने वाला शब्द कौन सा है? निश्चित कराने वाला शब्द कौन सा है? डेफिनेशन है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित होने का बोध हो। तो ऐसा सर्वनाम शब्द बताओ जो निश्चित होने का बोध करवा रहा है। वेरी गुड। कौन सा है बेटा? 4 नंबर। कौन सा है? 4 नंबर, 4। तो इसमें ये 4 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड बेटा। दूसरा आता है मुझे कुछ रुपए दो। मुझे कुछ रुपए दो, इसमें बताओ निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ब्रिलियंट। अनिश्चित है। ओके बेटा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ इसमें अनिश्चित शब्द कौन सा, मतलब कौन सा विशेषण शब्द जो अनिश्चित होने का बोध करवा रहा है? विशेषण शब्द बताओ जो अनिश्चित होने का बोध करवा रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता कुछ। ठीक है, आता बताओ मुझे कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? ये बताओ दूसरे वाले वाक्य में कौन सा विशेषण है भाई? संख्यावाचक है या गुणवाचक है? वेरी गुड, संख्यावाचक। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी संख्या, मतलब मुझे कुछ रुपए दो, कितने रुपए चाहिए? 20 चाहिए, 40 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो नहीं है। तो किसी भी संज्ञा व सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित होने का बोध कराने वाले शब्द आए तो वहां पे संख्यावाचक सर्वनाम होगा। और किसी के गुण दोष रंग रूप आकार ऐसा कुछ आए तो वहां पे गुणवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं बोलता हूं ये अंगूर तो खट्टे हैं। मैंने आपको एक वाक्य बोला है अभी अभी, ये अंगूर खट्टे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है या संख्यावाचक है? बताओ बेटा। ये अंगूर खट्टे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुण का है तो GUN लिख दो, और संख्या का है तो SAN के लिख दो। कौन सा है भाई?
ये अंगूर खट्टे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अखिल का राइट है, निवेदिता राइट है, कृष्णा का राइट है, मनोज का, रोज का राइट है, हर्षवर्धन का राइट है। क्यों है? क्योंकि अंगूर की स्वाद क्या है? अंगूर का स्वाद क्या आ रहा है? खट्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो गुण रंग रूप दोष आकार ऐसा कुछ आए, स्वाद अवस्था स्वभाव, तो वो किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। तो देखो तीसरा है, राम का तीसरा मकान है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द इस वाक्य में विशेषण शब्द बताओ भाई। तीसरा, वेरी गुड, ये लो। अच्छा, कुछ लोग घर पर आए थे, और इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या आएगा? कुछ, वेरी गुड। हाँ, ध्यान रखना आपको। देखो मैं कुछ की जगह लिख दूं, मुझे थोड़े रुपए दो, मुझे थोड़े रुपए दो, तो ये भी किस में आएगा? संख्यावाचक में। कुछ की जगह थोड़ा, कुछ, ज्यादा, पर्याप्त, है कि नहीं? ऐसे कुछ भी नाम आ जाए तो वो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण में आएगा। नाम से ही पता चलता है कि ये गिनती के बारे में पूछेगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। जय कैशियस। ये नहीं लिखा है तो अभी लिख लो बेटा। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। दो दो आपके हो गए विशेषण, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना बेटा।